अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद कामरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मलिक मोहम्मद कामरान। फ्रेंड्स, मैंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड की थी स्कॉलरशिप्स के हवाले से, तो मुझे कमेंट आया कि जी पाकिस्तान में एडमिशन जो होते हैं एमफिल में उससे रिलेटेड वीडियो बनाएं। तो आज के इस वीडियो में मैं एडमिशन पाकिस्तान में एडमिशन्स की बात करूंगा। एमएस मतलब कि 18 साल एजुकेशन में एमएस और कुछ यूनिवर्सिटीज़ को अभी एमफिल चला रही हैं उसके बारे में। तो जो नए हैं इस वीडियो में उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल मलिक मोहम्मद कामरान सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँच सकें। फ्रेंड्स, आप जब मास्टर या बीएस कंप्लीट करते हैं तो जो सबसे पहली चीज़ आपके जहन में आती है आजकल की रूटीन को देखते हुए और स्टडी की इम्पोर्टेंस को देखते हुए, वो जो है हमारे पास एमफिल है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ इसको एमएस कहती हैं क्योंकि फ़ॉरेन में मोस्टली इसको एमएस कहा जाता है, तो अब बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ एमएस में कन्वर्ट कर रही हैं इस एमफिल को। लेकिन बात एक ही है, 18 ईयर एजुकेशन है, सेम करिकुलम है, सेम मेथड है रिसर्च का। फ्रेंड्स, मैं अगर पर्सनली एक तजवीज़ दूं, अगर आप एमएस की जब बात करते हैं तो जो है एमएस के लिए अगर मैं एक रिक्वायरमेंट बताऊं क्या होनी चाहिए। एक एमएस जो है एक रिसर्च बेस्ड डिग्री है। मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका हूं, बीएस के लिए आपको रट्टा लगाना पड़ता है, आपको बहुत ज़्यादा मेमोरी आपकी बहुत तेज़ हो। अगर आप एमफिल करना चाहते हैं तो एमफिल के लिए आपके पास स्मार्ट वर्क आपको आता हो, लैपटॉप का अच्छा इस्तेमाल आता हो, बायोइन्फॉर्मेटिक्स या अगर आप आर्ट्स की हैं तो स्टैटिस्टिक्स, और इसके साथ आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन चीज़ों पे आपको बड़ी अच्छी कमांड हासिल हो, क्योंकि आपने रिसर्च में कदम रखना है। और पूरी दुनिया में जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, जिसको इम्पोर्टेंस दी जाती है, वो रिसर्च है। अगर हम बात करें एमबीबीएस की, कि फ़ॉरेन में एमबीबीएस में भी रिसर्च करवाते हैं, हमारा जो यहाँ पे रूटीन थोड़ी डिफरेंट है। रिसर्च पे फोकस ना होने की वजह से हमारे एमबीबीएस के जो करने के बाद जो डॉक्टर्स होते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं, और इस टाइम भी पाकिस्तान में डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा तादाद है और मोस्टली प्राइवेट जॉब्स कर रहे हैं। गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा फैसिलिटी भी नहीं दे रही उनको, जो कि एक बड़ा लम्हा फ़िक्री है और हमारे लिए बहुत ज़्यादा नाखुशगवार भी है। जैसे इंजीनियर्स हैं, इंजीनियरिंग में भी रिसर्च बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर वही बात कहूँगा कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इस पे फोकस नहीं करते, यूनिवर्सिटीज़ भी इस चीज़ पे फोकस नहीं करती, और उसका जो नतीजा आता है एक सिर्फ डिग्री आती है। हम जो कंपटीशन में नहीं आते इंटरनेशनली। हमारे बेसिक साइंसेज में और कुछ आर्ट्स के सब्जेक्ट में, सोशल साइंसेज में रिसर्च को अच्छी प्रेफरेंस दी जाती है हमारे मुल्क पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह से। और इसीलिए यही वजह है कि हमारे बहुत से लोग फ़ॉरेन में क्वालिफाइड क्वालिफिकेशन हासिल करते हैं, पीएडी के लिए compete करते हैं, स्कॉलरशिप्स हासिल करते हैं और इस तरह की बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हासिल करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको रिसर्च पे बड़ा फोकस करना हो तो मैं हमेशा कहता हूँ क़ायद आज़म यूनिवर्सिटी है इस्लामाबाद में जो है, उसमें अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आप पाकिस्तान के उस चंद स्टूडेंट्स में आ जाते हैं जिनकी बहुत अच्छी ग्रूमिंग होती है, और जिनके पहले दिन में माइंड में ये बैठा जाता है कि आपको यूएसए जाना है, आपको कनाडा जाना है, आपको चाइना जाना है। उसके बाद इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, और वहाँ पे भी क्योंकि वो कैपिटल है और वो पाकिस्तान की कैपिटल में मौजूद है, उसमें भी जो स्कूल ऑफ थॉट है वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़। वहाँ पे भी आपको रिसर्च प्रोग्रेस मिलेगी, पब्लिकेशंस की आपकी अच्छी प्रोफाइल बनेगी अगर आप एक अच्छे सुपरवाइज़र के पास जाते हैं। क़ायद आज़म में भी ऐसा ही है। उसके बाद आप पंजाब यूनिवर्सिटी में अगर जाते हैं तो पंजाब यूनिवर्सिटी एक टॉप यूनिवर्सिटीज़ में है पंजाब में, लेकिन वो कैपिटल से फिर दूर है। आल्दो वो एक लाहौर इतना बड़ा एरिया है उसमें है। अगर आप देखें तो पंजाब यूनिवर्सिटी से फारिगुल तहसील स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा फ़ॉरेन में स्कॉलरशिप्स नहीं हासिल करते जितने इस्लामिक इंटरनेशनल के और जो है एरिड एग्रीकल्चर के, एरिड एग्रीकल्चर की बताना भूल गया, सॉरी, रावलपिंडी में है, और क़ायद आज़म यूनिवर्सिटी के। ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके स्टूडेंट्स मैक्सिमम स्कॉलरशिप हासिल करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें वहाँ पे आपको टीचर्स मिलेंगे जो इनकी पीएचडी बाहर से होगी। वहाँ पे आपको पता चलेगा आपका एक सीनियर होता था जो अब बाहर में सेटल्ड है। इस तरह से क़ायद आज़म में तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी गई है। इस्लामिक इंटरनेशनल में भी इसकी अच्छी प्रैक्टिस है, एरिड में भी है क्योंकि वो कैपिटल में है, तो वो कहते हैं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, तो वो फिर क़ायद आज़म और इस्लामिक इंटरनेशनल को देख के तो वो उनमें भी एक जज्बा है। और इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी भी अच्छी है। और
मैंने ये देखा है कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बावलपुर, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने एक दफ़ा विज़िट किया, मैं वंस आई क्वालिफाइड द टेस्ट फॉर उनके एक वेटरनरी डिपार्टमेंट में फ़िशरीज़ की सीट आई थी, तो मैंने वो टेस्ट क्वालिफाई किया था। देन मैं सिलेक्शन नहीं, मैं विज़िट किया, तो दैट वाज़ द वेरी बड़ी ब्यूटीफुल है। और उसमें भी बहुत से लोग मैं देखता हूँ कि वो चाइना के स्कॉलरशिप विन करते हैं। इसके अलावा ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी है, वहाँ भी तो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर है, वहाँ भी एक आपको अच्छी मतलब कि रिसर्च पब्लिकेशन के हवाले से आपको बड़ी मोटिवेशन मिलेगी। ठीक है, इस तरह से बहाउद्दीन जकरी है, या इसके अलावा आपके पास गाजी यूनिवर्सिटी है, ओकाड़ा यूनिवर्सिटी है। तो ये बहुत सी यूनिवर्सिटी यहाँ पे है, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर है। ठीक है, और अभी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ बन रही हैं जिसमें ये नए नए प्रोग्राम्स लॉन्च होते जा रहे हैं एमएस में। तो जो अल्टीमेटली एम है पाकिस्तान में, जब आप एमएस में एडमिशन लेते हैं तो आपको सबसे पहले आपको कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें सीखनी है। आपकी टाइपिंग आती है, आप स्टैट्स यूज़ कर सकते हैं, बायोइन्फॉर्मेटिक्स यूज़ कर सकते हैं, आप मैथमेटिक्स की हैं तो आपको पाइथन आता है, आपको आर आता है, ठीक है, सास आता है, आपको एसपीएसएस आता है। तो इस तरह की चीज़ें तो आप अगर आपको आती हैं तो, अगर नहीं आती तो सीखें। और मैं इस वजह से, अक्सर लोग कहते हैं कि जी आप क़ायद आज़म से पढ़े हुए हैं, फ़ारिग व तहसील हैं, तो आप उसको सपोर्ट करते हैं। ऐसी बात नहीं है। मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा हूँ और मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में जो लर्निंग से रिलेटेड हम देखा है कि हम सिर्फ अपने तक महदूद होते थे। जो वहाँ पे एमफिल कर रहे होते थे वो भी अपने ही काम तक महदूद होते थे, अपना काम किया और गए, चले गए। जब मैं क़ायद आज़म यूनिवर्सिटी में गया तो क़ायद आज़म यूनिवर्सिटी में जो मैंने चीज़ें देखी कि मैं अपने काम तक महदूद नहीं था। अगर मेरी लैब में कोई पीएचडी का काम कर रहा है तो मैं उसमें भी इन्वॉल्व था, अगर मेरा कोई जूनियर काम कर रहा है तो मैं उसमें भी इन्वॉल्व था। मैं नहीं, वहाँ पे मौजूद सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। जब आप पीएचडी वाले के साथ इन्वॉल्व होते हैं, जब आप अपने जूनियर्स के साथ, एमएस में सीनियर्स के साथ आप इन्वॉल्व होते हैं, तो वो आपका जो एक्सपर्टीज़ है रिसर्च की, वो आपकी वास्ट होना शुरू हो जाती हैं, वो एक्सपेंड करती हैं। और जब वो एक्सपेंड करती हैं तो आपको नई नई चीज़ों का पता लगता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने वन वे अनोवा यूज़ किया है, तो मैं पंजाब की किसी यूनिवर्सिटी में हूँ तो मुझे सिर्फ वन वे अनोवा का ही पता होगा। लेकिन अगर मैं क़ायद आज़म में हूँ, मैंने वन वे यूज़ किया और मेरे दोस्त ने टी टेस्ट यूज़ किया, वो मेरे बैच फेलो जो रिसर्च कर रहा था मेरी लैब में, वो मुझे टी टेस्ट भी आता है। और मुझे याद है मैंने उसके, हम टी टेस्ट इकट्ठे लगाया करते थे, चाहिए ऐसे ये ऐसे। और अगर एक ने टू वे अनोवा लगाया तो वो भी हमने सीखा हुआ है कि टू वे, अच्छा इसने टू वे अनोवा लगाया, अच्छा ये ऐसे है, क्यों टू वे अनोवा। तो इस तरह से एक्सपर्ट हमारे, मतलब कि ये जो थिंकिंग पावर है और डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करने की पावर है वो ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा इस्लामिक इंटरनेशनल में भी मैंने सुना है इस तरह से है। और ये क्योंकि हायर एजुकेशन कमीशन के बिल्कुल क्लोज़ हैं और इनके पास प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और आपको फैसिलिटी बहुत अच्छी प्रोवाइड करते हैं काम करने की। आपके पास फंडिंग का इशू नहीं होता क्योंकि रिपोर्ट्स जमा करानी होती हैं, प्रोजेक्ट कंप्लीट करने होती हैं। तो एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान, आप जो है ज़्यादा, मतलब आपके पास मौका मिलता है ख़ुद को फ्लोरिश करने का। और इसके अलावा क़ायद आज़म यूनिवर्सिटी के बारे में मैं एक और बात बताऊँ, बहुत कम लोगों को पता है। वर्ल्ड में कुछ ऐसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हैं यूएसए, कनाडा में, जो आइट्स का स्कोर वेव ऑफ कर देती हैं, आइट्स को वेव ऑफ कर देती हैं, टॉफिल को वेव ऑफ कर देती हैं, बिकॉज यू आर द ग्रेजुएट्स ऑफ क़ायद आज़म यूनिवर्सिटी। मेरा एक जूनियर बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा की, वो टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ में आती है, उसने मुझे बताया कि कामरान भाई के मैंने उसको बताया कि व्हाट अबाउट आइट्स। उसने कहा वो यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है कि आइट्स नहीं लेंगे जो क़ायद आज़म यूनिवर्सिटी से पढ़े होंगे। तो आखिर कुछ ना कुछ तो इस तरह से होता है कि वो उन्होंने इतनी बड़ा टेस्ट जिसकी बेस पे आपकी सिलेक्शन होती है उसको वेव ऑफ किया हुआ है। तो मैं हमेशा से फ़र्स्ट प्रायोरिटी देता हूँ, आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हो तो आप क़ायद आज़म यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। देन आप कोशिश करें आप पंजाब यूनिवर्सिटी में दें, इस्लामिक इंटरनेशनल में जाएँ, आप गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर, और एक वक्त होता था कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, वहाँ अब भी बड़े अच्छे प्रोफेसर्स हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में, बट स्टूडेंट की सैचुरेशन बहुत ज़्यादा है। क़ायद आज़म और पंजाब यूनिवर्सिटी में सबसे बेहतरीन बात यह है कि वो एक लिमिटेड नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स रखते हैं और वो आसानी से काम भी करते हैं, कोर्स वर्क भी पढ़ते हैं, ज़्यादा सैचुरेशन नहीं होती, वो आसानी से हैंडल हो सकते हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ओकाड़ा यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है, ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स रख देते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को एडमिशन लेते हैं
तो वो फिर उस तरह की जो रिसर्च की कैपेबिलिटीज़ हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। एक प्रोफेसर के पास 2 स्टूडेंट हैं तो वो उनको ज़्यादा अच्छा टाइम देगा, और अगर एक स्टूडेंट के प्रोफेसर के पास 8 स्टूडेंट्स हैं तो वो टाइम वही 2 वाला ही डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स हैं। सो अगर आप पाकिस्तान में एमएस करते हैं तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि आपको टेस्ट क्वालिफाई करना होता है। पहले तो गैट होता था जनरल, अब हर यूनिवर्सिटी का अपना ही टेस्ट है। लाइक कैद आज़म यूनिवर्सिटी का ये है कि 20 मार्क्स का आपका जनरल टेस्ट होता है, और 20 मार्क्स का जिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट में आप ले रहे हैं एडमिशन उसका होता है। इस तरह से पंजाब यूनिवर्सिटी का एक बहुत कम्पिटिटिव टेस्ट होता है। इस तरह गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर का भी बड़ा कम्पिटिटिव टेस्ट होता है। इस तरह से जीसी फैसलाबाद का, एरिड एग्रीकल्चर का, जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं वो सब्जेक्ट का टेस्ट लेती हैं और एक तगड़ा टेस्ट लेती हैं। उसको आपको कम्प्रीहेंसिव स्टडी करना पड़ती है। उसके बाद इंटरव्यू भी है, इंटरव्यू में फिर आपको भी स्टडी करके जाना पड़ती है। आपको थोड़ा सा आपकी बोलने की सलाहियत भी हो, आपको क्वेश्चन टैकल करने की भी सलाहियत भी होनी चाहिए, वो देन ओवरऑल मेरिट बनता है। ऑल दो इट इज़ अ वेरी कम्पिटेटिव प्रोसेस, लेकिन अपने फ्यूचर के लिए इंसान को मेहनत करनी पड़ती है। आप मेहनत करें, और पाकिस्तान में एमएस करना है तो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। वहाँ पे आपको रगड़ा लगेगा, बड़ी परेशानियाँ होगी, बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाएगा, रिसर्च में बहुत ज़्यादा तंग होगा, बट एट द एंड वो कहते हैं भट्ठी से लोहा गुजर के सोना बन जाता है, कुंदन गुजर के। तो यही हालत होती है। तो मुश्किलात क्या होती है, जैसे फ़ाइन मल उसरी युसरा, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। तो ये चीज़ें होती रहती हैं। तो देन आज की इस वीडियो में मैंने आपको पाकिस्तान में एडमिशन के रिलेटेड बताया कि पाकिस्तान में आप एमएस में कहाँ, कैसे और कैसे एडमिशन कर सकते हैं। बाकी एक और बात आप ये ना समझिएगा कि अगर आप कैद आज़म यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े हुए तो आप नाकाम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं कि जिनमें एमफिल की क्लास में इतने लोग बहुत कम होते थे, और इवन मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बहुत ही बैकवर्ड एरिया में मौजूद नई यूनिवर्सिटी से एमएस करने के बाद उन्होंने फुल ब्राइट जीता हुआ, विन किया हुआ है। फुल ब्राइट पे वो पीएचडी कर रहे हैं यूएसए में। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने पाकिस्तान की ऐसी यूनिवर्सिटियों से एमफिल किया हुआ है कि जब नाम सुनेंगे चॉइस यूनिवर्सिटी तो ऐसे है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे यूके, यूएसए, कनाडा में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये एक तो अल्लाह पाक जब जिसको दे, और दूसरा आपका लक है, तीसरा आपकी मेहनत। आप एमएस में कितनी मेहनत करते हैं, एमएस करने के बाद आप स्कॉलरशिप अवेल करने में या कोई जॉब अवेल करने में कितनी जो है आप कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल हम गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से पढ़ा हूँ, हम कहते हैं जी हम बड़े महान रावियंस हैं, लेकिन अगर आप जो है पिछली वो देखें पीपीएससी की ज़ूलॉजी की देखें तो उसमें आपको देखेंगे कि गाजी यूनिवर्सिटी से 3 लोग हुए हैं, हमारे गवर्नमेंट कॉलेज से फारग उल तहसील कोई स्टूडेंट नहीं हुआ। हाँ, आल्दो ऐसा कोई स्टूडेंट हुआ होगा जो अभी वहाँ एमफिल कर रहा हो, लेकिन ऐसा हम नहीं कह सकते थे कि गवर्नमेंट कॉलेज से डिग्री हासिल करने के बाद हम हो गए। नहीं, देखिए हमारे दोस्त भी हुए हैं, लेक्चरर, असिस्टेंट डायरेक्टर्स हुए हैं, लेकिन वो जिसने मेहनत की है, जिसको अपनी फील्ड में आप जब आप मेहनत करेंगे, वो आप गाजी यूनिवर्सिटी में है, ओकाड़ा यूनिवर्सिटी में है, कैद आज़म यूनिवर्सिटी में है, जीसी यूनिवर्सिटी में है, पीयू में है, अगर आप मेहनत करेंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे। अगर आप मेहनत छोड़ देंगे तो आप फिर कैम्ब्रिज में भी पढ़ के हैं तो आप ज़ीरो हैं। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द स्ट्रगल दैट यू विल डू फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर फ्यूचर। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि इन सारी चीज़ों में जो मेन चीज़ है वो क्या है, वो है आपकी स्ट्रगल। थैंक यू।